दादाजी को याद आया है पुराना गेम जो खेला करते थे वो बचपन में। अब वो बताएंगे रानी बिटिया को भी। चलिए देखते हैं इन दोनों के बीच के वार्तालाप को और समझते हैं एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग भी। चलिए शुरू करते हैं। ओल्ड गेम। ओल्ड का मतलब होता है पुराना, गेम यानी कि खेल, पुराना खेल। अभी दादाजी पुराने खेल के बारे में बताने वाले हैं। और रानी और दादाजी क्या बात करते हैं, चलिए वन बाय वन देखते हैं। दादाजी कहते हैं हेलो रानी, ये संबोधन है या नमस्ते रानी, हेलो रानी। हाउ आर यू टुडे, हाउ यानी कि कैसे, आर हेल्पिंग वर्ब है यानी कि हो, तुम, टुडे यानी कि रानी तुम कैसे हो, आज तुम कैसे हो। रानी बिटिया कहती है आई एम गुड, आई एम गुड, मैं हूँ, गुड यानी कि अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ दादाजी, मैं अच्छी हूँ। हाउ अबाउट यू, हाउ यानी कि कैसे, यू यानी कि आप, अबाउट यानी कि यहाँ पे अबाउट का कुछ अलग सेंस रहता है। लाइक हम लोग इसको रिपीट नहीं करेंगे कि जैसे किसी ने मेरे से पूछा हाउ आर यू, तो मैं ऐसे नहीं पूछूंगा आंसर देके कि हाउ आर यू। हाउ अबाउट यू इज़ लाइक, ये बहुत फॉर्मल लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हाउ अबाउट यू, आप कैसे हैं, ये बताने के लिए कि आप कैसे हैं। यहाँ पे दादाजी फिर कहते हैं आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। आई एम यानी कि मैं हूँ या मैं हूँ, ऑल्सो भी, डूइंग, डूइंग यानी कि डू यानी होता है करना, तो डूइंग यानी कि कर रहा हूँ, वेल अच्छा यानी कि मैं भी अच्छा कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं भी अच्छा हूँ। थैंक यू, थैंक यू यानी कि धन्यवाद। आई वॉज थिंकिंग, आई वॉज थिंकिंग, आई यानी कि मैं, वॉज यानी था, थिंक, थिंक यानी सोचना, यानी कि यहाँ पे आई एन जी लगाए तो सोच रहा था, मैं सोच रहा था। डू यू वॉन्ट, डू यू वॉन्ट, यू यानी कि आप, डू पहले आ गया, क्वेश्चन मार्क लगाया है कि मैं ये सोच रहा था, क्या तुम, वॉन्ट यानी कि चाहना, क्या तुम चाहती हो, टू प्ले यानी कि खेलना, ए गेम, एक गेम यानी एक गेम या एक खेल, विथ मी मेरे साथ, क्या तुम मेरे साथ एक खेल खेलना चाहती हो। रानी बेटा कहती है श्योर, श्योर यानी कि हाँ भरते हुए, हाँ क्यों नहीं, श्योर खेलना चाहूँगी, पक्के से। दादाजी, श्योर दादाजी, पक्के से दादाजी मैं खेलना चाहूँगी। आई लव प्लेइंग गेम्स, आई यानी कि मैं, लव यानी होता है प्यार करना, प्लेइंग यानी कि खेलना, गेम्स यानी कि खेल। मैं प्यार करती हूँ गेम खेलने को, या मैं पसंद करती हूँ गेम खेलना, तो उसके सेंस में आएगा कि मैं पसंद करती हूँ गेम खेलना। आई लव प्लेइंग गेम्स। वट काइंड ऑफ गेम वर यू थिंकिंग ऑफ, वट काइंड, काइंड का मतलब होता है कि प्रकार, वट यहाँ लगा है तो वट का क्या मतलब नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि किस प्रकार, तो वट काइंड को साथ पढ़ेंगे कि किस प्रकार, ऑफ गेम, ऑफ यानी कि का, गेम कि किस प्रकार का खेल, वर, वर यानी कि थे, यू यानी कि आप, थिंकिंग, थिंकिंग होता है सोचना, ठीक है, थिंकिंग ऑफ मतलब कि किस बारे में सोच रहे थे आप, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ गेम वर यू थिंकिंग ऑफ, आप किस प्रकार के खेल के बारे में सोच रहे थे, ये रानी बिटिया दादाजी से पूछती है। दादाजी कहते हैं आई वॉज थिंकिंग ऑफ, आई यानी कि मैं था, थिंकिंग ऑफ यानी कि सोच रहा था, किसके बारे में, एन ओल्ड गेम, एन आया यहाँ पे, ए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ओल्ड है, ये आर्टिकल्स में अपन पढ़ेंगे। एन ओल्ड यानी कि एक पुराना, गेम यानी कि एक पुराने खेल के बारे में मैं सोच रहा था, दैट जो, आई यूज़ टू प्ले, आई यूज़ टू प्ले ये एक स्ट्रक्चर है पास्ट को बताने के लिए कि मैं बचपन में ये करता था वो करता था। जैसे आई यूज़ टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था, वैसे ही है कि आई यूज़ टू यानी कि मैं क्या करता था, क्या किया करता था, टू प्ले ये गेम खेला करता था, व्हेन जब, आई वॉज, आई यानी कि मैं था, योर एज, योर एज यानी कि आपकी उम्र का जब मैं था तब मैं ये गेम खेला करता था। इट्स कॉल्ड लूडो, इट इज़ कॉल्ड यानी कॉल यानी होता है बुलाना, इट इज़ कॉल्ड यानी गेम के लिए आया है यहाँ पे इट, कि इसे बुलाया जाता है लूडो, यानी कि लूडो नाम से उस गेम को बुलाया जाता है। हैव यू हर्ड ऑफ इट, हैव यू हर्ड ये आता है कि आपने कभी सुना है या नहीं सुना, यू यानी आप, हियर यानी सुनना होता है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है हर्ड, और हैव यहाँ पे साथ में आया तो क्वेश्चन मार्क बनाया गया है इसको। हैव यू हर्ड ऑफ इट, क्या तुमने पहले कभी सुना है इस बारे में, ये दादाजी पूछ रहे हैं। रानी बिटिया कहती है कि यस, हाँ, यस दादाजी, हाँ दादाजी। आई हैव हर्ड ऑफ लूडो, आई लिखा है यहाँ पे कॉमा लगा के, यहाँ पे हैव रहता है,
तो इसको थोड़ा कंप्रेस कर दिया है, यानी कि संक्षिप्त रूप में लिख दिया है। आई हैव हर्ड ऑफ इट, मैंने सुना है। हर्ड यानी होता है कि सुनना, और यहाँ पे डी आया है तो हाँ, मैं सुन चुकी हूँ, मैंने सुना है। ऑफ लूडो, लूडो के बारे में मैंने सुना है। इट्स ए क्लासिक बोर्ड गेम, इट इज़ यानी कि लूडो के बारे में बात हो रही है कि इट इज़ यह है, ए अ यानी कि एक क्लासिक, क्लासिक यानी होता है कि श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, अच्छा, थोड़ा अलग टाइप का, बढ़िया वाला गेम है। ये एक श्रेष्ठ बोर्ड गेम, बोर्ड यानी होता है एक पट्टे पे खेले जाने वाले गेम, तो यह एक पट्टे पे खेले जाने वाला गेम है, ये क्लासिक बोर्ड गेम है, ये खेल है वैसा। राइट, क्वेश्चन मार्क लगाए, क्या ये सही है? राइट, ऐसे बोलते हैं ना कि कोई भी सेंटेंस बोल दिया और कोई बात बता दी कि ये बात है, ये क्या ये सही बोल रही हूँ मैं, तो राइट लगा के क्वेश्चन मार्क, हाँ राइट, तो वो यहाँ पे राइट बोल के क्या ये सही है। अब दादाजी क्या कहते हैं? दादाजी कहते हैं कि या दैट्स राइट, यानी कि यह सही है। दैट्स राइट, यह सही है रानी, यह सही है रानी। इट्स ए सिंपल गेम, इट इज़ यानी कि उसके बारे में बात हो रही है कि लूडो के बारे में बात हो रही है। इट इज़ अ सिंपल, सिंपल यानी होता है कि साधारण, गेम, गेम यानी होता है खेल, कि यह एक बहुत साधारण खेल है। दैट्स या दैट इज़ ईजी, दैट इज़ यानी कि उस गेम के बारे में बात हो रही है कि वो जो है वो ईजी यानी कि आसान है। टू लर्न, लर्न यानी होता है सीखना, सीखने के लिए आसान है। बट लेकिन कैन बी यानी होता है हो सकता है, कैन बी हो सकता है। चैलेंजिंग, चैलेंजिंग यानी होता है चुनौतियों से भरा हुआ, चैलेंजिंग टू प्ले, खेलने में वो चुनौतियों से भरा हुआ हो सकता है। ये लेकिन करके बोला है। आगे पढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य क्या है, या उसका मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है उस गेम का। द ऑब्जेक्टिव है इज़ टू मूव, कि इज़ टू मूव यानी कि ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है उसका मूव करना, मूव यानी कि हिलाना। योर पीसेज यानी कि आपके टुकड़े, जो भी गोटियां होती हैं उनके लिए बात हो रही है, जो टुकड़े हैं। अराउंड द बोर्ड, अराउंड यानी कि चारों ओर, द बोर्ड या चारों ओर भी कह सकते हो या फिर ऊपर कह सकते हो आप, कि उसके आसपास हिलाना। द बोर्ड, बोर्ड के ऊपर जो है उनको हिलाना रहता है, पीसेस को मूव करना रहता है। एंड और रीच द फिनिश लाइन, रीच यानी होता है पहुंचना होता है। द फिनिश लाइन, फिनिश मतलब होता है कि समापन, जहाँ पे समाप्त होती है कोई चीज़। फिनिश लाइन यानी कि समापन रेखा, जो समाप्त होने वाली रेखा होती है। जैसे रनिंग हो रही है, खिलाड़ी दौड़ते हैं, तो जो पहले उस रिबन को क्रॉस करता है या लाइन को क्रॉस करता है, जो फाइनल लाइन होती है, तो उसी की बात हो रही है कि जैसे ये एक यहाँ पे दौड़ने वाले हैं बहुत सारे, और यहाँ पे ये फिनिश लाइन है कि इसको जो भी पहले पार करेगा वो विनर होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? फिनिश लाइन बोलते हैं। फिनिश लाइन बिफोर द अदर प्लेयर्स, बिफोर यानी कि पहले, द अदर प्लेयर्स यानी कि जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनसे पहले हमें फिनिश लाइन जो क्रॉस करेगा वो जीतेगा। तो ये कह रहे हैं कि फिनिश करनी होती है, रीच करनी होती है, रीच यानी कि पहुंचना होता है फिनिश लाइन पे, बिफोर द अदर प्लेयर्स, जो अदर प्लेयर दूसरे प्लेयर्स है उनसे पहले वहाँ पे पहुँचना होता है। रानी कहती है दैट साउंड्स लाइक ए फन गेम, दैट यानी कि यह है, साउंड्स लाइक, अब देखो साउंड का मतलब तो आवाज़ होता है, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है कि जो भी अभी दादाजी ने बताया वो सुनकर, कि दैट साउंड्स लाइक, ये सुनकर, लाइक ए फन गेम, ए फन यानी कि मज़ेदार, गेम यानी कि खेल, ये सुन के इनको ना, रानी को मज़ेदार गेम लग रहा है कि दैट साउंड्स लाइक ए मज़ेदार गेम। ओके दादाजी, लेट्स प्ले यानी कि लेट्स गो यानी कि आओ चलें, लेट्स स्टडी आओ पढ़े, वैसे ही लेट्स प्ले आओ खेलें, खेलने के लिए आए, लेट्स प्ले आओ खेलते हैं। दादाजी कहते हैं ग्रेट यानी कि अच्छा, ग्रेट यानी कि अच्छा। लेट्स गो आओ चलते हैं, लेट्स गो यानी कि चलना जाना, चलते हैं। गेट यानी होता है कि लेना। द बोर्ड या पाना होता है, लेना पाना, कि गेट द बोर्ड लेते हैं। एंड द पीसेज यानी कि जो भी गोटियां हैं, जो भी टुकड़े हैं उनकी बात हो रही है कि वो लेके आते हैं, वो लेके आते हैं। एंड और वी कैन स्टार्ट, वी यानी कि हम, कैन यानी कि सकना, स्टार्ट यानी कि शुरू कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट प्लेइंग यानी कि हम खेलना स्टार्ट कर सकते हैं। रानी बिटिया कहती है ओके, हाँ ओके दादाजी, आई कांट वेट टू प्ले विथ यू, आई यानी कि मैं, कांट वेट यानी कि इंतज़ार नहीं कर सकती, कांट यानी कि नहीं सकना, कि कैन नॉट है यहाँ पे, कांट नहीं सकना, वेट यानी इंतज़ार नहीं कर सकती, टू प्ले यानी कि खेलने के लिए, विथ यू
यानी कि आपके साथ में खेलने के लिए और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। दादाजी कहते हैं मी टू, मी टू। अब यहाँ पे जो सेम बात है उसको दादाजी रिपीट नहीं कर रहे हैं। रिपीट ना करते हुए दादाजी सिंपल मी टू बोल देते हैं कि मतलब जो तुम कह रही हो वही मैं भी कह रहा हूँ कि मैं भी अभी इंतज़ार नहीं कर सकता रानी बिटिया। दिस विल बी ए फन वे, दिस विल बी यानी कि ये जो खेलने का जो प्रोसेस है, विल बी यानी कि होगा, ए फन, फन यानी कि मज़ेदार, वे यानी होता है तरीका, रास्ता, तो तरीका, ये एक मज़ेदार तरीका होगा, फॉर अस यानी कि हमारे लिए होगा, मज़ेदार तरीका होगा, टू स्पेंड, स्पेंड यानी होता है कि बिताना, टू स्पेंड बिताना, सम टाइम यानी कि कुछ समय, टुगेदर, टुगेदर यानी कि साथ में, कि साथ में बिताने के लिए एक मज़ेदार तरीका होगा, एंड और बॉन्ड ओवर ए क्लासिक गेम। अब क्लासिक गेम यानी कि श्रेष्ठ गेम जो है, क्लासिक यानी कि काफ़ी पुराना गेम है, श्रेष्ठ गेम है, उसके लिए है कि बॉन्ड ओवर यानी कि उसके बंधन में, हमें बंधने में बहुत मतलब कि मज़ा आने वाला है जब वो हम खेलेंगे। बॉन्ड ओवर का मतलब होता है कि बंधन में बंधना, ठीक है। अब यहाँ गेम के बंधन में नहीं बंधेंगे लेकिन वो एक अटैच हो जाएंगे ना उससे, कि उनको गेम अच्छा लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे बॉन्ड ओवर एक क्लासिक गेम आया है, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ में ये कन्वर्सेशन कंप्लीट होता है। ये आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। धन्यवाद।